हर हर महादेव। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास में 9 अगस्त रविवार को जो एकादशी है उसका नाम है कामिका एकादशी। तो सभी हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु की। आइए सुनते हैं हम कामिका एकादशी व्रत कथा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है। मान्यताओं और पद्म पुराण के अनुसार कामिका एकादशी पर कुछ चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनते हैं। तो आइए जानें कामिका एकादशी के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत खास महत्व बताया गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह तिथि 9 अगस्त रविवार को पड़ रही है। पद्म पुराण में भी कामिका एकादशी का महात्म्य बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पाप कटित होते हैं। वहीं शास्त्रों और पुराणों में एकादशी तिथि पर दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों जानते हैं कामिका एकादशी पर किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत सावन के महीने में किया जाता है। इस दौरान बारिश अधिक होती है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। ऐसे में वर्षा से बचाव के लिए आप ज़रूरतमंदों को छाते का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक के जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है, साथ ही पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। एकादशी तिथि पर अन्न के दान को महादान माना गया है। ऐसे में आप कामिका एकादशी पर व्रत रखने के साथ साथ किसी ज़रूरतमंद को 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, बाजरा, जौ आदि का दान कर सकते हैं। शास्त्रों में गेहूँ व जौ के दान को स्वर्ण दान के समान माना गया है। मान्यता है कि एकादशी पर अनाज दान करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। मौसमी फलों का दान किया जा सकता है। कामिका एकादशी के दिन आप ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार मौसमी फल जैसे केला, सेब, नाशपाती, अनार आदि का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही जातक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। माना जाता है कि ज़रूरतमंदों की सहायता से मनुष्य के अनजाने में किए पाप भी कट जाते हैं। पद्म पुराण में कामिका एकादशी के दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन और रात में दीपदान ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन विष्णु जी के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर रखने से बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि इससे मनुष्य देह त्याग के बाद करोड़ों दीपों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में चला जाता है। सावन के महीने में दूसरे सोमवार को पड़ने वाली कामिका एकादशी का इस बार बहुत शुभ संयोग बन रहा है। इस एकादशी का व्रत रखने से जातक भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा प्राप्त करता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत कथा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और बेहद पुण्य फल मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में सावन में पड़ने वाली एकादशी का महत्व बेहद अधिक होता है। सावन के महीने में दूसरे सोमवार के दिन एकादशी पड़ रही है। यही कारण है कि इस दिन बेहद शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में इस कामिका एकादशी का व्रत करना बेहद फलदायी माना जाता है। इससे भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत रखने के साथ साथ इस दिन व्रत पाठ का श्रवण तथा पठन दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और जीवन के दुखों से निजात मिलती है। पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। आइए विस्तार से जानते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी सवाल करते हैं, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है?
उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान कहकर सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी प्रश्न करते हैं, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु, यह सब मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसे कामिका एकादशी कहते हैं। इसका स्मरण मात्र करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन मनुष्य श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना बहुत फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह गढ़ा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सिंह राशि के गुरुवार होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी नदी में स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्थिति पर समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और कामिका एकादशी का व्रत रखता है, वे दोनों समान फल के भागी हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। नरश्रेष्ठ श्रावण मास में जो भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना अवश्य माना गया है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य यदि रात्रि में जागरण करता है, वो ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति को ही प्राप्त करता है। लालमणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी विष्णु जी वैसे संतुष्ट नहीं होते जिस प्रकार तुलसी दल से पूजित होने पर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी ने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया तो उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बना देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण कर देती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप लेकर जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी माता को हमारा नमस्कार है। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन रात के समय दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के सामने जिस भी मनुष्य का दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थिर रहकर अमृत पान से तृप्त हो जाते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होते हुए स्वर्ग लोक में चला जाता है। तो इस प्रकार भक्तों, यहीं पर संपन्न होती है हमारी कामिका एकादशी व्रत कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।